हाउ आर यू? फाइन गाइस। आज हमारा विषय है कैसे हम पूरी तरह खुलकर जिए अपने जीवन में। तो गाइस, इस संदर्भ में मैं अपने शब्दों की शुरुआत करता हूँ। गाइस, हम इस समय खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं या किसी भी अवस्था में हैं, तो हमारे दिल में, दिमाग में कहीं ना कहीं डर मौजूद होता है, परेशानी मौजूद होती है। अर्थात हम किसी भी क्षण या लम्हा खुलकर नहीं जी पाते। आखिरकार कौन सा वो कारण है, कौन सी वो दिक्कत है जिसके कारण हम अपने जीवन में पूरी तरह 100% खुलकर नहीं जी पाते। तो गाइस, आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हम उसे अपना करके, अर्थात उस समस्या को, उस कारण को ख़त्म करके अपने जीवन में पूरी पूरी तरह कैसे खुल करके जी सकते हैं। गाइस, हम कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो हम उसे खुल करके, वो एक्टिविटीज़ तो हम कर रहे हैं, पर उस एक्टिविटीज़ को हम खुल करके अपने जीवन में महसूस नहीं कर रहे, अर्थात उसमें 100% खुलकर नहीं जी रहे। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूं, जैसे कि हम डांस कर रहे हैं, कहीं भी हम डांस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम बाहर से तो खुल करके डांस कर रहे हैं, लोगों को अच्छा मालूम हो रहा है कि हाँ भाई खुल करके जी रहा है, डांस कर रहा है, फ्री फ्री माइंड है, अच्छा है। तो फ्रेंड्स, हम कहीं ना कहीं अपने अंदर से खुलकर नहीं जी पाते। उस समय हम चाहे डांस कर रहे हैं, हमारी वैसी अवस्था है, तो हम कहीं ना कहीं अपने अंदर की दिक्कतों से हम हमेशा लड़ते रहते हैं। उस समय भी लड़ रहे हैं हम खुल करके बाहर से तो डांस कर रहे हैं, पर अंदर से हम खुल करके, हमारे अंदर वो भावना नहीं आ रही है, फीलिंग नहीं आ रही है, हम खुल करके डांस नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्या कारण है? तो उस समय क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास्ट की हमारी जो घटनाएं होती है, पास्ट की हमारी जो दुखी हमारे साथ में जो घटनाएं होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्हें हम जब सोचते हैं तो हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। अर्थात हमारी जो वर्तमान है वो उलझ करके रह जाता है। या फिर हम जब अपने फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा चिंतित होते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं अपने वर्तमान में, तब जा कर के कहीं ना कहीं हम खुल करके नहीं जी पाते। अर्थात हमारा जो प्रेजेंट है वो खुल करके हमारे सामने नहीं आता। तो आखिरकार कौन सा वो कारण है जिनके कारण ये दिक्कतें पैदा होती है? फ्रेंड्स, हम अपने दिलो दिमाग में ये मान बैठते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे पास है या हमारी जो लाइफ है वो हमेशा है, वो हमेशा मतलब वो कभी मरेगी नहीं, वो हमेशा रहेगी। यही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जो मृत्यु होती है, वो मृत्यु जो है वो ज़िंदगी से भी बड़ा एक सच है। अर्थात मृत्यु सबकी होनी है, और ये जीवन को भले ही टाला जा सके पर मृत्यु को कभी नहीं टाला जा सकता। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो कहने का ये मतलब है कि जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं, कब कहाँ किसकी मौत आ जाए ये कोई नहीं जानता। फिर भी इस सच्चाई को इंसान स्वीकार नहीं करते, और यही सबसे बड़ा कारण है कि वो खुलकर नहीं जी पाते, वो अपने माइंड को फ्री नहीं रख पाते, अपने आप को डर में, भय में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यही उनकी मन की अशांति का, मन की अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण होता है। यदि फ्रेंड्स हम इस सच्चाई को मान बैठें कि जो मृत्यु है वो हम गहराइयों से माने थी कि वो एक सत्य है, वो कभी भी हो सकती है, घटना हमारे साथ कभी भी हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मृत्यु, हम मान बैठते हैं कि 40 से 50 साल बाद हमारी मृत्यु होगी, ये होगा वो होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। मृत्यु कहीं भी कभी भी आ सकती है, ये एक सच्चाई है। तो हमें अपने आप को विस्तार करना है, अपने आप को जीना है, और इस रूप में जीना है कि ये क्षण हमारा आखिरी है। अर्थात जीवन भी हमारे साथ में है, मृत्यु भी हमारे साथ में है, ये क्षण हमारा आखिरी है, और हम अपने आखिरी क्षणों को अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी शक्ति से जिएंगे। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारे अंदर जो डर और भय है वो ख़त्म हो जाएगा। हम अपने आज को देखेंगे, अर्थात हमारा जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में हमारी जो रियल एक्टिविटीज़ होगी, अब अर्थात हम अपने वर्तमान की रियलिटी से रूबरू हो जाएंगे। जो हमारी पास्ट की, हमारे अंदर जो दिक्कतें थी या वर्तमान को लेकर के हम चिंतित हो रहे थे, वो चीज़, वो समस्याएं हमारे अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे बड़ा क्या कारण है कि हम मृत्यु को स्वीकारते नहीं हैं। जो मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है उसे हम स्वीकारते नहीं, अर्थात
हम सोचते हैं कि हमने इतना पैसा बना लिया, इतना बैंक बैलेंस है हमारा, इतनी गाड़ी है हमारे पास में, परिवार है हमारे पास में, ये हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। पर ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, मित्रों, ऐसा नहीं होता। इसके ठीक विपरीत ही होता है। कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता। हम खुद ही हैं जो अपने साथ ही नहीं रहेंगे हमेशा। खुद ही हमारा शरीर हमारी आत्मा से अलग हो जाएगा। कभी भी ये घटना हो सकती है किसी के साथ भी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम जब अपने आप से, या यूँ कहे कि हम जब झूठ से ज़्यादा गहराइयों में जुड़ जाते हैं, मृत्यु को हम दूर दूर रख देते हैं और जीवन को बहुत गहराई से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको भले ही उलट लग रही होंगी बातें, परंतु यही सच्चाई है। जिस तरह जीवन एक सच्चाई है, उसी तरह मृत्यु भी एक सबसे बड़ी सच्चाई है। इंसान के अंदर जो अस्थिरता होती है, डर भाव होता है, अर्थात वो खुल करके नहीं जी पाता, उसका यही सबसे बड़ी वजह होती है। फ्रेंड्स, मेरी आप एक वीडियो देखिए। आपने गाइस मेरी एक वीडियो देखी, इस वीडियो में आपने क्या देखा? एक लड़की है जो कि ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है, सामने उसके बादल चल रहे हैं, अर्थात एक बादल उसके सामने चल रहे हैं, वो ध्यान मुद्रा में है। अर्थात इस अवस्था में वो अपने ना तो पास्ट को याद कर रही है, ना ही फ्यूचर को लेकर चिंतित है। उसने अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दिया, फ्री माइंड कर दिया है। अर्थात ऐसी अवस्था में आप कह सकते हैं कि वो खुल करके जी रही है। भले ही वह बाहर से आपको मौन मुद्रा में दिखे, पर अंदर से जो उसकी स्थिति बनेगी ना, वो बिल्कुल खुल करके जी रही है। अपने अंदर से बिल्कुल उसके अंदर जो बोझ भार है, चाहे पास्ट को घटनाओं को लेकर के हो या फ्यूचर को लेकर उसकी जो चिंता है, उन सब को वो त्याग कर रही है। उस समय के लिए तो जब तक वो इस अवस्था में बैठी है मौन मुद्रा में, तब तक तो वो आप मान ही सकते हैं कि वो उन सब का त्याग कर चुकी है। भले ही वो अपनी पहली अवस्था में आ जाए, तब उसके साथ में वो चीज़ आ जाए, परंतु इस क्षण, इस लम्हा, कुछ समय के लिए तो वो इन दुखों से, इन पीड़ाओं से, इन चिंताओं से मुक्त हो चुकी है। ऐसी अर्थात इस अवस्था में ना तो उसे जीवन की फिक्र है, ना ही मृत्यु की चिंता है। मृत्यु की चिंता अर्थात ऐसी अवस्थाएं हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जीनी है। तो यही फ्रेंड्स हमारे जीवन की सच्चाई होती है, जिसे हम कभी देख नहीं पाते। हम झूठ के पास में जाते हैं, ये चीज़ें हमारी हैं, सबको पता है कि पैसा कभी साथ नहीं रहने वाला, रिश्तेदार हो गए, हम खुद हो गए, हम अपने साथ हमेशा नहीं रहने वाले, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। पर यदि हम स्वीकार कर ले कि हाँ, जो घटना सच है वो होगी, हम ये समझे कि हम जी रहे हैं, तो हम, ये हमारा आखिरी टाइम है। आखिरी टाइम को मतलब ये चीज़ें आपको उल्टी तो लगेंगी, पर यही हकीकत है कि हम जिएँ तो आखिरी समय मान करके जिए, तभी हम खुल करके जिएंगे। अपना जो 100% है हमारे अंदर, वही हम 100% खुल करके जिएंगे, 100% देंगे हम अपना अपने आप को। कोई नहीं जानता कि कब किसके साथ में क्या हो जाए। फ्रेंड्स, आप मेरी एक वीडियो और देखिए। इस वीडियो में आपने क्या देखा? समंदर है, समंदर हिलेरे मार रहा है, समंदर का पानी हिलेरे मार रहा है, हिलेरे मार रहा है, आगे बढ़ रहा है हिलेरे मारता हुआ। यानी कि वो स्वतंत्र है, फ्री है एकदम। उसे प्रकृति को किसी की चिंता नहीं, ना तो पास्ट की चिंता, ना फ्यूचर की चिंता। प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र है, फ्री है एकदम। उसे ज़िंदगी का, मौत का कोई भय नहीं है। ये सब चिंताओं से वो बहुत दूर हो चुकी है, मुक्त है। तो फ्रेंड्स, हमारे जीवन भी इसी प्रकार से होना चाहिए। जिस प्रकार से समंदर बिल्कुल ये का पानी स्वतंत्र आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और आगे इस प्रकार से बढ़ना है कि हमें भय मुक्त जीवन जीना है, डर मुक्त जीवन जीना है। मृत्यु सत्य है, पर मृत्यु से डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। और ना ही जीवन से हमें लड़ते हुए, जीवन के जो संघर्ष हैं
उनसे लड़ते हुए हमें डर या भयभीत नहीं होना है। हम ज़िंदगी की एक सच्चाई को देखते हैं ज़िंदगी, पर उसकी सच्चाई मौत को नहीं स्वीकार करते। यही मेन कारण है कि हम चलते हुए घबराते हैं। हमारी हर एक स्थिति देख लीजिए, हर एक पोजीशन देख लीजिए, हर एक एक्टिविटीज़ देख लीजिए, हम उसमें कहीं ना कहीं आप अपने आप में खुलकर नहीं जिएंगे, अपने आप को अस्थिर पाएंगे, अपने आप को अनस्टेबल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं, हम भयभीत हैं, हम विचलित हैं। इसका परिणाम क्या होगा? हमारे विपरीत होगा, हमारे खिलाफ होगा। पास्ट में मेरे साथ ये घटना हो रखी थी, कहीं इसका परिणाम वो ना हो जाए, फ्यूचर में ये होना चाहिए, वो नहीं हुआ तो क्या होगा। हम तरह तरह की चिंताओं, तरह तरह की समस्याओं से जूझते हैं, पर हमें पता है कि ये चीज़ें हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाली। ये जल्द ही ये तो एक ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। जो चीज़ साथ नहीं रहने वाली, उस चीज़ पर हम बिना व्यर्थ ही डर रहे हैं, बिना उसके ही परेशान हो रहे हैं, चिंता के। तो फ्रेंड्स, हमें इन पर ज़्यादा ध्यान, जितना हम देंगे इन चीज़ों पर ध्यान, उतना ही हम विचलित हो जाएंगे। मेरा कहने का ओवरऑल फ्रेंड्स यही मतलब है कि हम अपने आप की पहचान कर लें। मेरा मतलब यह है कि हम ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी सच्चाई है मृत्यु, उसको गहराइयों से स्वीकार कर रहे, अर्थात उसके प्रति हमारे अंदर जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को लेकर के डर मौजूद है, भय मौजूद है, वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, पूरी तरह ख़त्म होनी चाहिए। और जब ये हो जाएगा तो हम देखेंगे कि हम बाहर से तो खुल कर के अब तक जी रहे थे, पर हम अब अंदर से भी खुलकर जिएंगे। इंसान को सबसे बड़ा डर मृत्यु से ही है। छोटी छोटी एक्टिविटीज़, छोटी घटना उसके साथ हो गई, उसमें भी वो मृत्यु को खोजने लगता है कि हाँ यार, नुकसान हो सकता था, मर भी सकता था मैं, ये भी हो सकता था, मेरी टांग टूट सकती थी, मेरे साथ कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को लेकर के वो भयभीत और डरा हुआ अपने अंदर महसूस करता है। अंत में क्या है? मृत्यु ही है। परंतु उसके अंदर क्या है? मृत्यु तो उसकी हुई नहीं, पर उसके कारण जो डर और भय उसके अंदर पैदा हुआ, उसके कारण वो खुलकर जो जीना चाहता है वो नहीं जी पाया, अपना जो 100% है वो नहीं दे पाया। मृत्यु क्या होती है? कुछ नहीं होती। सबसे क्या होता है? उसके कारण जो डर और भय होता है, वही इंसान को हमेशा विचलित करता है, परेशान करता है। जो सच्चाई है उसे तो क्या गिनना, वो तो है ही अपनी सच्चाई, उसे मानना ना मानना बराबर है, वो तो है अपने आप में सेफ है। उसके कारण जो डर और भय है, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। उस चीज़ को ख़त्म करने की आवश्यकता है। और उसे कैसे करेंगे? उस चीज़ को अपना करके। जिस चीज़ से हम ज़्यादा दूर भागते हैं, उसे हम यदि गहराइयों से अपना लें, तो उसके प्रति जो हमारा डर और भय होता है वो ख़त्म हो जाता है और हम खुल करके जीने लगते हैं। या मेरी आपने अंतिम वीडियो देखी, इस वीडियो में आपने देखा कि समुंदर है, समुंदर का पानी है, वो अपनी गतिविधि पकड़े हुए हैं, स्वतंत्र है, फ्री है। उसके सामने कोई भी बाधा आ जाए, वो बाधा को पार कर लेगा, कहीं ना कहीं से वो रास्ता बना लेगा। क्यों? चाहे कितनी भी बड़ी चट्टान आ जाए उसके सामने, कितना भी बड़ा जहाज आ जाए, कोई भी आ जाए, वो उसको पार कर लेगा, कहीं ना कहीं वो अपना रास्ता बना ही लेगा। समंदर का पानी कैसे? क्यों? उसके अंदर डर नहीं है, भय नहीं है, वो तो एक नेचुरल चीज़ है, स्वतंत्र है। तो ऐसी प्राकृतिकता, ऐसे रूप, ऐसा गुण हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। और ये तब संभव है कि जब हमें परिणाम का, जो मृत्यु के कारण होने वाले परिणाम है, उसका डर और भय न हो, तो ये तभी संभव है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप गौर से समझिएगा, सुनिएगा। फ्रेंड्स, क्या है, एक व्यक्ति है, उसको कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है, और डॉक्टर ने उसको बता दिया कि भाई हाँ, तू भाई 15 दिन में मरने वाला है, 15 दिन में वो मरने वाला है। उसके अंदर वो बात, उसके दिलो दिमाग में वो बात तो बैठ ही जाएगी, क्योंकि वो मरने वाला है, उसको पता है। तो क्या होगा? वो अपने पास्ट को भूल जाएगा, प्रेजेंट फ्यूचर को भूल जाएगा, उसे अपना आज ही याद रहेगा। अर्थात क्या है कि वो चिंतित होगा, पीड़ित होगा नहीं, वो ना तो चिंता में नहीं रहेगा, ना पीड़ा में रहेगा। अगर इसका सही तरीके से देखा जाए तो ना वो चिंता में रहेगा, ना पीड़ा में रहेगा। उसे पता है कि मैं मरने वाला हूँ। वो अपने पास्ट बिल्कुल ख़त्म, उसका फ्यूचर ख़त्म, फ्यूचर की वो कोई चिंता नहीं करेगा, पास्ट की चिंता नहीं करेगा। जब यार मरने ही वाला है तो मरने ही वाला है, तो वो पूरी तरह अपने प्रेजेंट में जिएगा। मृत्यु का भय उसके अंदर कहीं ना कहीं
गौर से देखा जाए तो मृत्यु का भय उसके अंदर ख़त्म हो जाएगा, सही तरीक़े से देखा जाए। क्योंकि हाँ, जो चीज़ होने वाली है वो तो कन्फर्म है, वो तो हो गई, मृत्यु का भय ख़त्म है, तो वो अपने पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएगा। तो वो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत कम ऐसे कुछ ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जो डर भय के कारण पहले ही मर जाएंगे, वक्त होने से पहले ही मर जाएंगे। और कुछ ऐसे हैं कि हाँ, वो 15 दिन पूरी तरह खुल करके जिएंगे, बिल्कुल शांति से, एक तरीके से सब चीज़ भूल जाएंगे, पास्ट को भूल जाएंगे, अपने फ्यूचर की को लेकर जो प्लानिंग की थी, जो भी योजनाएं बनाई थी, सबको भूल जाएंगे। वो अपने प्रेजेंट में पूरी तरह खुलकर जिएंगे, बाहर से भी जिएंगे, अंदर से भी जिएंगे। क्यों भाई, जो चीज़ होने वाली है वो कन्फर्म है, वो होने वाली है, उसे हम टाल नहीं सकते। उसे पता है कि मैं इस गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ, मेरे एक ना एक दिन मेरे साथ ये होना ही है, कन्फर्म है। जो चीज़ कन्फर्म है उसे कोई बदल नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में पूरी तरह प्योर तरीके से अपने वर्तमान में जीता है। इस स्थिति को हम कह सकते हैं, पर हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम तो नॉर्मल हैं, हम तो बिल्कुल सही हैं। हमें भी इस प्रकार से अपने अंदर जो मृत्यु का भय है, डर है, उसे ख़त्म करके एक साइड में रख करके खुल करके जीना है। हम ये जी रहे हैं कि हमारा आखिरी टाइम है, हम ऐसे जिएं, ऐसे अपनी तरह ऐसे हम अपने विचारों में रखें कि हाँ, जियो तो बिंदास जियो, जो चीज़ होनी है वो चलो होगी, कोई चिंता नहीं करनी, मृत्यु की कोई चिंता नहीं है, उसके प्रति कोई डर भय नहीं है। हमें तो अपने अंदर जो 100% अपने अंदर हमारी जीने की चाह है, हम तो उसे पूरी करेंगे, और किसी भी तरीके से सही तरीके से पूरी करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा कि हम बिना डर के, बिना भय के, सच्चाई को स्वीकारते हुए अपने आप में 100% खुल करके जी सकते हैं, आसानी के साथ जी सकते हैं, बिना दिक्कत के साथ में जी सकते हैं। ऐसी रियलिटी है, ये हकीकत है। पर यही है कि ज़्यादातर व्यक्ति जो होते हैं वो खुलकर नहीं जी पाते। कोई धनी व्यक्ति है, उसके पास धन ज़्यादा आता है, उसे वो तब भी वो खुलकर नहीं जी पाता। वो और चाहता है कि और धन मेरे पास आ जाए, या उसे चोरी होने का डर लगता है, या कहीं खोने का डर लगता है, तब उसके पास वो फ्यूचर को लेकर चिंतित हो जाता है, तब वो खुलकर नहीं जी पाता। गरीब व्यक्ति है, वो चाहता है धन मेरे पास है, वो भविष्य को लेकर प्लानिंग करता है, पास्ट से अपने पास्ट जैसा नहीं होना चाहता, जैसा वो अब गरीब है या पहले गरीब था, ऐसा नहीं होना चाहता। तब वो फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार करता है। वर्तमान में वो तभी भी नहीं जीता, तब वो परेशान है, वो खुलकर नहीं जी पा रहा है। अमीर परेशान है, गरीब परेशान है, बीमारी जिसे लगी हुई है वो परेशान है कि आगे भविष्य में मेरे साथ क्या होगा, परिवार का क्या होगा मेरा। हर तरीके से वो चिंताओं में घिरा हुआ है, हर तरीके से वो विचलित है। भाई, जो एक्टिविटी होनी है, जो एक्टिविटी होनी है, जो क्रियाएं होनी, जो प्राकृतिक क्रियाएं, जो सांसारिक क्रियाएं, वो चलती रहेंगी, उन्हें से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ होना है वो होकर रहेगा। हम ज़्यादा चिंता में करते हैं, ज़्यादा डीप में जाते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं। फिर हम खुल करके क्या जिएंगे? दूसरा भी खुल करके नहीं जिएगा, कोई नहीं फिर खुल करके जिएगा। खुल करके जीने का मतलब यह है कि अपनी जो पूरी वास्तविकता है अंदर की, उसे हम अपने सामने रख दें। यानी कि 100% हम जो अंदर से हैं वो हमारे सामने आ जाए। यही हमारी खुल करके जीने की सच्चाई है। और ऐसा कब संभव है? जब हम मौत के जो डर भय हमारे अंदर होता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो जोखिम हमारे अंदर होता है, उसको करने से पहले यार इसमें मेरा नुकसान हो सकता है, हाथ पैर टूट सकते, ये हो सकते, ये डर भय, ये चीज़ हमारे अंदर ख़त्म होनी चाहिए। और ये तब होगी जब हमारे अंदर मौत का जो डर भय है, उसके प्रति जो हमारे सामने दिक्कतें आती हैं, वो ख़त्म होनी चाहिए। यही सबसे बड़ी समस्या होगी, जड़ है। जो सच्चाई हमें उसे स्वीकारना है कि मौत एक सच्चाई है, ज़िंदगी भी एक सच्चाई है। उसे हम उसके प्रति जो हमारा डर भय है, रिस्क लेना चाहिए। इस तरीके से लेना चाहिए कि हाँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरी ताकत के साथ में रिस्क लें, तो निश्चित रूप से विजय प्राप्त होती है, और होगी, निश्चित रूप से होगी। तो फ्रेंड्स, हमने आज काफ़ी बातचीत की इस विषय पर,
वीडियोज़ के माध्यम से हमने जाना कि कैसे हम प्रकृति के करीब जा कर के मेडिटेशन करके या और भी कई अन्य एक्टिविटीज़ करके हम कुछ समय के लिए अपनी जो दिक्कतें हैं, जो हमारी परेशानी है, हमारे अंदर डर भय है, अर्थात हमारी जो खुल कर के ना जीने की हमारी जो प्रवृत्ति है वो ख़त्म हो जाती है। वो जब तक होती है जब हम प्रकृति के संपर्क में रहते हैं या अपने अंदर के संपर्क में रहते हैं, जो हमारे अंदर की जो सच्चाइयाँ हैं, जो हमारे अंदर की अच्छाइयाँ हैं, उनके संपर्क में या प्रकृति के संपर्क में जितने समय तक हम रहेंगे उतने समय तक हम इन समस्याओं से दूर रहेंगे, इन दिक्कतों से दूर रहेंगे। और ये हमें अपने जीवन काल में, अपनी दिनचर्या में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक की करना है, ताकि हम पूरी तरह खुल कर के जिएँ। बाहर से खुल कर के नाचना, बाहर से खुल कर के गाना, खेलना कूदना या कोई भी अन्य एक्टिविटीज़ करना, ये सच्चाई नहीं होती इंसान की। जब इंसान अंदर से खुलना शुरू हो जाता है, अंदर से वो खुल कर के जीना सीख लेता है, तो निश्चित रूप से वो चीज़ उसे बाहर दिखाई देती है। ऐटोमेटिकली वो चीज़ बाहर आ जाती है, वो बाहर से ही एकदम खुल जाता है। बाहर खुलेगा, बाहर से अंदर नहीं खुलेगा। बाहर वो हंसता हुआ दिख रहा है, नाचता हुआ दिख रहा है, आप नहीं बता सकते कि वो अंदर से भी खुश है या वो है। गहराई से हम 100% नहीं बता सकते कि वो अंदर से भी खुश होगा, अंदर से भी वो पूरी तरह शांत होगा, नहीं। क्या पता वो झूठी हो, उसके हमारा ये भ्रम ही हो। पर हाँ, जो चीज़ अंदर से शांत होगा व्यक्ति, अंदर से खुश होगा, अंदर से पूरी तरह खुलकर जिएगा, वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें अपने आप दिख जाएगा। वो चीज़ हमें देखेगी, हम उसको नहीं देखेंगे, वो चीज़ अपने आप दिख जाएगी। तो फ्रेंड्स, अंदर से खुल कर के जीना ही सही मायने में जीना होता है, और ये तभी संभव है जब हम अपने अंदर के छोटे से छोटे डर को, भय को, मृत्यु के प्रति या जोखिमों के प्रति कम करना शुरू कर दे, ख़त्म करना शुरू कर दे। तब हम अपने अंदर से 100%, 101%, 200% खुल कर के जीना जान जाते हैं, खुल कर के जीने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आज इस विषय में खुल कर के जीना कैसे सीखे, इस पर काफ़ी बातचीत की, उदाहरणों के ज़रिए हमने समझा, और भी अन्य कारणों से हमने समझा, थ्योरेटिकल भी समझा, प्रैक्टिकल भी समझा। हर तरीके से हमने हर एंगल से इसे जानने की कोशिश की। और निष्कर्ष क्या आया? निष्कर्ष हमने ये निकाला कि हम चाहे हर एक स्थिति में हो, हम चाहे किसी भी स्थिति में खड़े हों, सोच रहे हों, किसी भी तरह के विचार कर रहे हों, किसी भी अवस्था में हों, हमें अपने पास्ट को लेकर के, पास्ट की घटनाओं को लेकर के चिंतित नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है, और न ही अपने फ्यूचर को लेकर के चिंतित होना है। हमें इन सब चीज़ों का त्याग करना है, हमें अपने प्रेजेंट पर फोकस करना है। हम अपने प्रेजेंट में खुल कर के जिएंगे। पास्ट जो हो गया ख़त्म, फ्यूचर है जो होगा होगा। हमारा जो प्रेजेंट है वही जब सेफ़ होगा, तो ये समझ लीजिए कि आपका फ्यूचर अपने आप सेफ़ हो जाएगा। आप अगर अब खुल कर के जी रहे हो, तो आप बाद में भी, जब तक कि आप जीवित हो, खुल कर के जियोगे, इसमें कोई शंका नहीं। आप रियल तौर पर, जिसे रियल कहते हैं ना, उस तौर पर आप जियोगे खुल कर के, दिखावटी तौर पर नहीं कि बाहर कुछ और अंदर कुछ। ये जीना नहीं होता। जो अंदर से जीता है इंसान, रियल तौर पर वही जीता है। वो अपने आप बाहर आ जाता है कि हाँ, ये देख लो, ये बंदा रियल तौर पर जी रहा है, यही ज़्यादा खुश है, यही ज़्यादा खुल कर के जी रहा है। जितने अंदर इसकी जितनी कैपेबिलिटी है, जितनी एबिलिटी है, जितनी ताकत है इसके अंदर, वो अपनी पूरी ताकत इसने लगा रखी है खुल कर के जीने में। तो ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। यही हमें इस वीडियो के माध्यम से, इन बातों के माध्यम से सीख मिलती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मृत्यु एक सच्चाई है, इसे डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं। जीतता वही है जो इसके प्रति डर और भय को ख़त्म करता है, जो हर एक क्षण, हर एक लम्हे को ये मान कर चलता है कि मैं जीऊँगा तो इसे आखिरी लम्हा और आखिरी क्षण अपने लिए समझूँगा। तो निश्चित रूप से वो जितना भी प्रतिशत मौजूद होता है इंसान के अंदर, वो उतना ही प्रतिशत
100-200 1000% वो जीता है। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं अपने शब्दों को ख़त्म करते हुए आपसे विदा चाहूँगा मित्रों। धन्यवाद मित्रों, बाय बाय।